हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटॉन क्लासेस। आज हम गुरुत्वाकर्षण के विषय में चर्चा करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर उनके लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी हाल ही में प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। इसके अलावा और भी ऐसे जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं जिसमें फ़िज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन किस कारण होता है? ऑप्शन ए क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन किस कारण होता है। तो वस्तु के वजन होने का कारण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी गुरुत्वीय त्वरण का अभाव। तो यहाँ पर जो है आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो गुरुत्वाकर्षण एक बल है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक बल है। अब वस्तु का जो वजन है वो पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका जो एसआई मात्रक वो क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी किलो, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्स जो होता है ना, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। वो क्या होता है? न्यूटन। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का फोर्स है तो यहाँ पर भी इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, एन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वीय नियतांक जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, इसका मान क्या है ना। गुरुत्वीय नियतांक का इसका मान क्या है? तो यहाँ पर जो है गुरुत्वीय नियतांक ये जो होता है वो क्या होता है? एक तरह का सर्वात्रिक जो है नियतांक के रूप में जाना जाता है और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में यूज़ किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्वात्रिक नियतांक है जो कैपिटल जी है, इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, ये सर्वात्रिक नियतांक है जो न्यूटन के नियम पर गुरुत्वाकर्षण के नियम में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए एफ इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू जी, है ना, m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वह किस कारण से गिरती है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी वायुदाब, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी संवेग का संरक्षण। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो पावर होता है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब जो है ये सपोज बस्ती और ये हमारा अर्थ है, तो ये अगर इसको अपनी ओर खींच रहा है तो ये अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ये वस्तु नीचे ही नहीं गिरेगी, ये एज इट इज़ वहीं पर रहेगी। जैसे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता, इसलिए वहाँ पर जो है वस्तुएं जो है जहाँ पर है वहाँ पर ही ऐसे घूमती रहती है, वो नीचे नहीं गिरती है। ठीक है, ओके, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना हो जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना हो जाए और त्रिज्या आधी हो जाए, है ना, ये एक पृथ्वी है ना, इसका द्रव्यमान क्या हो जाए, डबल कर दिया जाए। तो इसका जो मास है उसको अगर हमने डबल कर दिया और इसके जो रेडियाई है ना, ये त्रिज्या जिसको बोलते हैं, जिसको हम आर बोलते हैं, तो आर को हम क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जो स्मॉल जी जो है उसको पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण वाला फॉर्मूला अपनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका जो द्रव्यमान है वो, तो हमें इसमें क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हम इसका मान ले सकते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। चलो, द्रव्यमान क्या है, ये तो जी हो गया, द्रव्यमान कितना है 2m, r कितना है, आधा है ना, तो r को क्या कर रहे हैं, आधा, तो यहाँ पर कितना है, ये 2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो r/2 होगा, आधा मतलब क्या हो गया, r/2, ये r का क्या हो जाएगा, आधा, r/2, तो इसका क्या होगा, ये स्क्वायर, तो इसको हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका g और ये 2m, कितना मिलेगा, 2m, तो ये हो जाएगा 2gm बाई r स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब ये पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 2gm और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर अपॉन 4 होगा, कितना हो जाएगा, 4। तो उस केस में यहाँ पर जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 8g हो जाएगा, कितना होगा, 8g हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्लियर, इसका जो द्रव्यमान होगा, या सॉरी इसका त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा, यानी पृथ्वी पर और चंद्रमा पर एक वस्तु का वजन कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा पर उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, है ना, उसके आधार पर हमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का कितना है, 6वें हिस्से के बराबर है। कितने के बराबर है, 6वें हिस्से के बराबर है। इसके लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो वस्तु का वजन होगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 हिस्से के बराबर होगा। अर्थ में सपोज 1 kg का वो वस्तु है ना, 1 kg की क्या है वो वस्तु है, अर्थ में कितना है, अर्थ में 1 kg है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6वें हिस्से के बराबर है, 1/6। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, चंद्रमा पर लगभग 1/6 हिस्से के बराबर होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गुरुत्वाकर्षण बल
किस प्रकार का बल है? ऑप्शन नंबर ए केवल आकर्षण, के अपकर्षण, दूसरा केवल आकर्षण, तीसरा दोनों आकर्षण और अपकर्षण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल जो है आकर्षण बल है, ये अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता, क्योंकि वस्तु को क्या करता है, एक अपनी ओर खींचता है एक दूसरे को, है ना। सदैव इसमें क्या होता है, आकर्षण बल ही होता है। ओके, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के घनत्व पर, और ऑप्शन नंबर डी उसकी ऊंचाई पर, है ना, केवल उसकी ऊंचाई पर। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर होगा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ग्रेविटेशनल जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है G(m)r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जहाँ G क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, m क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर आप बताते हैं, और r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो मेजर यहाँ पर अगर हम कहें कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान यानी कि m, और यहाँ पर तो उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, क्योंकि G क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, कितना है, 10 kg, तो पृथ्वी पर उसका वजन क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी पर उसका वजन कितना होगा, पृथ्वी पर उसका वजन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है W = m/g, है ना। वर्क = मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, है ना, जो ऊपर की ओर लगता है। तो यहाँ पर कितना होगा, W = क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मास कितना है, 10 kg है। ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है 9.8 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 98। अब चूंकि वर्क है या फोर्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर बी केवल ग्रहों पर, ऑप्शन नंबर सी सभी वस्तुओं पर जिनमें द्रव्यमान होता है, ऑप्शन नंबर डी केवल आकाशीय पिंडों पर। तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ब्रह्मांड की हर उस वस्तु पर लागू होता है जो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि यह वह बल को रिप्रेजेंट करता है जो द्रव्यमान के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, अनुक्रम में होते हैं, है ना, या उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उनके बीच जो दूरी होती है उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा उन सभी वस्तुओं पर लागू होता है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है क्या है, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार आकर्षण बल का सूत्र क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए F = G m1 × m2, ऑप्शन नंबर बी F = G m1 + m2 अपॉन r², ऑप्शन नंबर सी F = G m1 × r m1 × m2 अपॉन r², ऑप्शन नंबर डी F = G अपॉन r²। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि F = क्या होता है, जो फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स G, ये कांस्टेंट है, वो उसमें उसकी वस्तु
है ना, के द्रव्यमान, है ना, के अनुक्रम यानी गुणनफल के अनुक्रम, और उस पे उसकी दूरी यानी कि त्रिज्या जो है उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जहां पर एफ क्या बताता है, गुरुत्वाकर्षण बल को बताता है, जी जो है क्या बताता है आपका, जी जो है कांस्टेंट होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 kg या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। m1 m2 जो है उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है और r उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो किस पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी केवल गुरुत्वीय बल पर, ऑप्शन नंबर सी केवल गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर, और ऑप्शन नंबर डी केवल घनत्व पर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर। क्यों? क्योंकि जो W क्या होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दुगुना हो जाए, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, और त्रिज्या को आधी की जाए, तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। किस पर, सतह पर बोला गया है ना, तो सतह पर इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी है ना, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ। अब ये क्या हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का हम यहाँ उपयोग करेंगे, जहाँ पर हमारे पास कितना है, द्रव्यमान कितना है, डबल है, कितना है, दुगुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जी। ठीक है, द्रव्यमान कितना है, 2m हो जाएगा। ओके, m यहाँ पर क्या है, m को डबल बताया गया है, और r को जो है कितना रिप्रेजेंट किया गया है, आधा। ठीक है, क्या बताया गया है, आधा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा r/2 हो जाएगा, कितना होगा, r/2, और ये उसका होल स्क्वायर। चले अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 2gm मिलेगा, और इधर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इसको इजी करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें किस में मिलेगा, ग्राम में मिल जाएगा, तो ये ग्राम में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा, ये 8 ग्राम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है क्या कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो लगभग कितना होता है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली होता है ना। जबकि अर्थ का जो होता है, ये जो है मून का है, किसका है, अब अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का कितना होता है, उसका ग्रेविटेशनल जो मोमेंटम है या त्वरण है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो उस केस में यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी के कंपेयर में, तो वो कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, कोई वस्तु है उसका जो वजन है वो कितना है, 60 केजी है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा, उसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मास होता है वो एक तरह का एक, इसका जो द्रव्यमान होता है वो एक तरह का राशि है ना, क्या है, एक फैक्टर है, राशि है, एक भौतिक राशि है जो क्या करता है, जड़ता को दर्शाता है। और जड़ता यानी कि वो क्या करता है, स्थान के अनुसार नहीं होता है ना, स्थान के अनुसार या उसका जो अनुभार होता है वो नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो उसका द्रव्यमान चांद पर कितना होगा या चंद्रमा पर कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10 केजी, ऑप्शन नंबर बी है 60 केजी, ऑप्शन नंबर सी है 0 केजी और ऑप्शन नंबर डी है आपका 6 केजी। तो यहाँ पर जो है जो द्रव्यमान है, ये जो मास होता है वो एक तरह का क्या है, एक भौतिक राशि है कह सकते हैं, है ना। और ये भौतिक राशि क्या बताता है, एनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, जड़ता को बताता है। और कभी भी जो एनर्शिया, जो स्थान होता है ना, वो उसके अनुभार में के हिसाब से बदलता नहीं है ना। अनुभार में क्या होता है, चेंज नहीं होता। जबकि वेट क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर क्या होता है, बदलते रहता है। अगर त्वरण ज़्यादा है, गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा, तो उसका वजन क्या होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। तब उस केस में जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 60 केजी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात नहीं की गई है, केवल द्रव्यमान के बारे में बताया गया है, पूछा गया है। तो इसका जो वजन होगा वो चंद्रमा पर भी उतना ही होगा। अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं और हम अगर 10 केजी सामान लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी उस वस्तु का वजन 10 केजी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 केजी बोला गया तो उसका वेट भी कितना होगा, 60 केजी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, यदि दो वस्तुओं के बीच, ये एक ये वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ये ए है और ये क्या है, बी है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाती है। ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, यदि r था तो इसको 2r कर दिया गया है, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/4 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, जो क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दूरी को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उसके डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है ना, क्या होता है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या बोलता है, G/m/r²। क्या बोलता है, G/m/r²। ये प्रोपोर्शनल में है ना, क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल में है। अगर हम इसको कांस्टेंट को हटा दे तो क्या मिलेगा, m/r²। अब यहाँ पर द्रव्यमान को भी अगर हम हटा दे, केवल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। क्या मिल जाएगा, 1/r²। अब इस केस में अगर हम इस r को क्या कर दें, डबल कर दें, क्या कर दें, 2r कर दें, तब उस केस में क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा जी, F इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, है ना, 2, चलो इसको वैल्यू रखो, क्या है, r का वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। कितना मिलेगा, 1/4, ठीक है। अब उस केस में यहाँ पर इसका जो मान आ जाएगा वो क्या होगा, 1/4 होगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका जो ये है कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने, r की वैल्यू रख ली, तो कितना मिल गया, डबल है कि नहीं, डबल है तो क्या मिलेगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G
जो गुरुत्वीय नियतांक है उसका यूनिट क्या है? तो उसका यूनिट हम देखे थे भाई 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पढ़े थे, है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो उसका वैल्यू हो गया, उसका जो यूनिट है वो ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी एन अपॉन के जी, और यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन पर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर है। ठीक है, ये है आपका उसका यूनिट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाती है, मतलब ये सपोज एक पृथ्वी की सतह है और इससे ऊंचाई की ओर कोई वस्तु जा रही है, तो उसका भार या वजन या द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तब उस केस में उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी ना, यहाँ पर उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो गुरुत्वीय बल वहाँ पर क्या होगा, कम होने लगेगा। गुरुत्वीय बल कम होगा तो उसका जो ऊंचाई बढ़ेगी, है कि नहीं, ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तब उस केस में क्या हो जाएगा, एच का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, नहीं हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी, उसका जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होगा, कम होगा। तो उसका वजन भी क्या होते जाएगा, उस हिसाब से घटते जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, ये एक पृथ्वी है, इस पर कोई वस्तु आकर ऐसा गिरने वाली है। ठीक है, गिरती हुई वस्तु पर कार्य करने वाला बल कौन सा है। तो कौन सा बल है, ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी सामान्य बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑप्शन डी चुंबकीय बल। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही है और उस पर गिरने वाली है ना, या गिरती हुई अगर महसूस दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये क्या है कि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो आकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाया जाए, किसी वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान और वजन कैसा होगा। दोनों बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे, द्रव्यमान वही रहेगा, वजन घट जाएगा, द्रव्यमान घटेगा, वजन वही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन वजन जो है घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान है ना, वस्तु की आंतरिक इंपॉर्टेंट है ना, उसकी विशेषता है, गुण है, और यह कहीं नहीं बदलती, है ना, क्योंकि ये जड़त्व को रिप्रेजेंट करती है और द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता। लेकिन जो वजन होता है, ठीक है, वजन होता है वो क्या होता है, वो आपके द्रव्यमान और उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके आधार पर क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो द्रव्यमान तो सेम रहेगा लेकिन उसका जो वजन है वो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका वजन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो एज इट इज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या कहता है, कक्षा या ऑर्बिट
में घूम रहे उपग्रह को, ये सपोज एक सूर्य है, उसके ऑर्बिट में यहाँ पर अर्थ जैसे घूम रहा है ना, उपग्रह या ये पृथ्वी और उसके उपग्रह ये चांद है ना, उपग्रह को कौन सा बल उसकी कक्षा में बनाए रखता है। तो यहाँ पर ये जो उसकी कक्षा है, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो इसका जो ऑर्बिट है उस पर कौन सा बल है जो उसकी ऑर्बिट पर उसको क्या करता है, बनाए रखता है। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी विद्युत बल। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही एक ऐसा बल है जो उसके सेंटर से सेंट्रल बल होता है ना, और जो क्या करता है, उस उपग्रह की बात कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ना, उसकी उपग्रह जो क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। वैसे ही अगर सूर्य की बात करें तो पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। वो किसकी वजह से घूमता है, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण से घूमता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कहता है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम को स्पष्ट किया या नियम दिया। गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन या आइंस्टीन, है ना। तो यहाँ पर जो है न्यूटन ने इस नियम के बारे में बताया, है ना। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण पर जो सार्वत्रिक नियम है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, उसके बारे में बताया, उसको प्रतिपादित किया और कहा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। और यही क्या है, उसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। कब दिया, 1687 में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाने पर उसका द्रव्यमान 12 kg है। कितना है, 12 kg। तो उसका चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा, ठीक है, चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर वस्तु की बात करें तो अर्थ में उसका जो वजन है, किस पर, अर्थ में उसका जो वजन है जी जो है वो कितना है, 9.8 है। कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसा ही हम मून की बात करते हैं तो मून पर जो उसका जो वेट है ना, मून पर उसका जो ग्रेविटेशनल ये है ना, त्वरण है, वो कितना है, 1.63 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर इस आधार पर हम देखें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो इसका जो m है वो कितना है, 12 है। और अगर हम किस पर बात कर रहे हैं, चांद पर, अगर अर्थ पर बोलते तो इससे मल्टीप्लाई करते, चांद पर बोल रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.63 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 19.56। ठीक है, 19.56 समथिंग, या इसको अराउंड कह सकते हैं 19.6 जो है न्यूटन यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 क्या बोलता है कि गुरुत्वीय बल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह केवल बड़े पिंडों पर अप्लाई होता है। दूसरा, यह केवल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है। यह सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच होता है। यह केवल आकर्षण नहीं अपकर्षण भी करता है। तो इस केस में यहाँ पर जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या करता है, जो सर्वात्रिक जो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का, वो क्या करता है, उन सभी वस्तुओं पर होता है जिसका द्रव्यमान होता है ना, और एक दूसरे को क्या करता है, वो आकर्षित करता है। चाहे वो द्रव्यमान वस्तु के बीच में होता है, उसका द्रव्यमान छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो उसको नहीं देखता है ना, उन दो वस्तुओं के बीच में ही लागू होता है। तब इस केस में इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, उन सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर
बड़ा हो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कहता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी सबसे अधिक कहाँ होता है, इक्वेटर पर, पोल्स पर, या ऊंचे पर्वतों पर, या समुद्र तल के नीचे। तो ये जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पोल्स पर, ऑप्शन नंबर बी पोल्स पर होगा। क्योंकि जो पृथ्वी है ना, उसका जो ऑपलेट स्फीरॉइड होता है, यानी जो जहाँ पर थोड़ी चपटी हो जाती है वहाँ पर पृथ्वी का केंद्र क्या होता है, थोड़े नज़दीक होते हैं, है ना, जो सेंटर होता है वो क्या होता है, नज़दीक होता है। तो एक्वेटर उससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम कहें तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, वहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तब उस केस में यहाँ पर ये वाला जो हम बोले ये कहते हैं 1/r का स्क्वायर, या इसको जी आप कहो, है ना। तो जी का मान यदि बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा, इसका मान अगर बढ़ेगा, इसका मान कम होगा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात, ये डाउन होगा तो ये क्या होगा, अप होगा। तब उस केस में क्या चीज़ बोला मैंने, अगर उसका जो त्रिज्या है वो कम होगा तो उसका जो जी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इक्वेटर पर वो हाइट ज़्यादा होती, मतलब ऊंचाई क्या होगा, इक्वेटर पर इसका जो दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो दूरी ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये क्या होगा, कम हो जाएगा, दूरी कम होगी। तो ध्रुवों पर जो है इसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, सबसे कम होगा, ऊंचाई पर ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ध्रुवों पर होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे में ये सबसे ज़्यादा होगा और हाइट पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पोल्स पर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।